सो गाइस, वन पीस लाइव एक्शन को आने में सिर्फ गिनती के दिन बाकी है और कल उसका मतलब बिहाइंड द शूट ट्रेलर आ चुका है। तो हम आज उसका ब्रेकडाउन करने वाले हैं और देखेंगे कौन कौन से स्मॉल डिटेल्स एंड ईस्टर एग छुपे हुए हैं। तो ये बिहाइंड द सीन वीडियो 3 मिनट की थी जो कि स्टार्ट होती है लूफी से एंड हमें बहुत मस्त वाइड एंगल मैरी का शॉट दिखाया जाता है जो कि ये न्यू शॉट था पहले वाले ट्रेलर के मुकाबले। फिर आगे लूफी अपना रियल जॉली रॉजर अपने मैरी के शिप में लगा के आगे बढ़ता है। सो ये सीन में भी लास्ट का होगा जहाँ पर सब उसको अपना रियल जॉली रॉजर देगा लूफी को। फिर आगे सीन आता है ज़ोरो के हंसने का। भाई ये कुछ कमी देखने को मिलता है हमें, इसीलिए बहुत रेयर लगता है। एंड आगे आता है नामी के फुल रियल मेन कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम का जो कि बगी के टेंट में थी एंड पीछे उसके क्रूमेट भी देखने को मिलते हैं हमें। फिर अपने क्रू का शॉट आता है बराती में जो कि आगे और दिखाया जाएगा। आगे आने वाला था मस्त ज़ोरो की फाइट का सीन जहाँ पर हमें फाइनल अंदाजा मिल जाता है कि ज़ोरो कैसे फाइट करेगा, जो कि आगे के ट्रेलर में थोड़ा थोड़ा दिखाया गया था अपन फाइनल अभी देखने को मिलता है और ये बहुत कूल लग रहा था भाई, नॉट गोना लाई। जहाँ पर ज़ोरो नामी शायद शेल्स टाउन में फाइट कर रहे थे जो कि पहले एपिसोड में आएगा। आगे एक 1 सेकंड का सीन आता है जहाँ पर सांजी एक किक मारता है एक बंदे को जो कि प्रोबेबली फुल बॉडी होगा। फिर आता है आलोंग पार्क एंट्री सीन जहाँ पर ट्रेलर में सिर्फ हमें गैदरिंग दिखाई दी, यहाँ पर वो फुल दरवाजा तोड़ बोड़ के आते हैं ग्रांड एंट्री करके। एंड आपने नोटिस किया होगा कि ज़ोरो इसमें नहीं है, पर मैंने ध्यान से देखा तो ज़ोरो इसके पीछे था, शायद खो गया होगा। उसके बाद तुरंत आता है एक हमारा बैरल सीन जहाँ पर सारे क्रू अपने पैर बैरल पे टिका के अपनी अपनी लाइक ड्रीम बताते हैं। एंड वो सीन एनिमे में लॉकडाउन के बाद आता है जब लोग ग्रैंड लाइन की तरफ जाते हैं, पर एनिमे में शायद बहुत जल्दी आएगा। और वहाँ पे एक मस्त डिटेल थी जहाँ पर सांजी ने अपनी किक मस्त स्ट्रेट रखी थी और बाकी सब क्रू ने ऐसे पेड़ मुड़े हुए थे जो कि बताता है सांजी की किक मस्त है भाई, इसीलिए वो परफेक्ट। फिर आगे का सीन आता है लूफी का बराती में मस्त उछलते कूदते हुए। और एनिमे में लूफी ने तो बराती को एक तो तबाही कर दिया था और उसको चोर बॉय की नौकरी मिल गई थी उसका डेप्थ पूरा करने में। फिर नेक्स्ट शॉट आता है बगी द क्लाउन के टेंट का एंड हमारे स्ट्रॉ हट के पीछे हमारे मोहिजी जो कि वो उसको पालतू जानवर को पालता था वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट लूफी का सीन आता है मॉर्गन के लाइक किले के अंदर होगा शायद, जो कि वो बहुत ही लाइक चीयरफुल है। और आगे मोस्ट अवेटेड लूफी की स्ट्रेचिंग दिखाई जाती है जहाँ पर वो गाल की है। और आगे आता है लूफी का गम नो विम्प, वो बहुत अच्छा था। ट्रेलर में दिखाया था कि उसका मतलब पैर ही दिखाया था, पर इसमें वो किसको मारता है वो भी दिखाया गया जो कि मारता है मॉर्गन को और भाई बहुत ही कड़क पड़ती है उसको। अरे हाँ, यहाँ पर मॉर्गन का लुक भी रिवील होता है और उसका मतलब जबड़ा था वो स्टील का था तो वो भी मस्त एक मांगा के एक्यूरेट ही है। हाँ, मॉर्गन की डिजाइन भी अच्छी है तो उन्होंने बहुत चेंजेस नहीं किए। और लूफी के अटैक का साउंड डिजाइन भी बहुत अच्छा था। और इस सीरीज में आप नोटिस करोगे ट्रेलर में कि साउंड डिजाइन के बहुत ध्यान दिया गया है एंड वो जेन्युइनली फील होता है कि ये रबर स्ट्रेच हो रहा है। आगे स्टार्ट होता है ज़ोरो की फाइट के साथ जहाँ पर ज़ोरो कुछ बैग में लिए हुए सेल्स टाउन की बार में एंट्री करता है जहाँ पर लूफी हमारा कोबी था और हेलमेपो भी था, जहाँ पर हेलमेपो का नया लुक रिवील होता है और वो तुरंत चैलेंज कर देता है ज़ोरो के साथ लड़ने में। आई इसकी तो हालत खराब होने वाली है। और आगे फाइनली 3 शॉट स्टाइल हमें देखने को मिलता है ज़ोरो के साथ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये 3 शॉट स्टाइल मतलब अडॉप्ट करेंगे या नहीं, पर यहाँ देखने को मिलता है सेल्स टाउन की फाइट में। आगे नामी के कुछ न्यूज सीन जहाँ पर वो मतलब घूम रही है, फाइट कर रही है। एंड आगे सीन आता है पास्ट में से जहाँ पर यासोब दिखाया जाता है उसब का पापा जो कि शैंक्स के क्रू में थे और प्रोबेबली और ये लूफी की मतलब बैक स्टोरी का सीन है। और हाँ, बैक स्टोरी की बात करें तो हमारे स्ट्रॉ हट क्रू के मतलब चाइल्ड वर्जन भी कास्ट किए गए हैं। उन सब की बैक स्टोरी की चिंता हम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मस्त लग रही है। नेक्स्ट एक मस्त सीन आता है सांजी एंड नामी का जो कि वो खुश हो रहे हैं। आलोंग पार्क का सीन होगा वो, क्योंकि नामी के हाथ में वो बैंडेज लगी हुई थी और सांजी उसके पास है। मतलब आगे क्या होगा पता नहीं, प्रॉब्लम नामी उसको मारेगी तो मजा आ जाएगा भाई। सांजी इज रियल सिम्प। और आगे एक सीन आता है जहाँ पर हमारी मैरी के ऊपर हमला हो जाता है कैनन से और लूफी उसब को कहता है कि हम भी मारेंगे क्योंकि बदला लेना है ना। उसब उसके रिप्लाई में कहता है कि नहीं, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम फटाफट भाग जाते हैं। तो मांगा में भी उसब ऐसा ही करता है ना, भागने की तैयारी पहले करो। आगे और सारे उसब के फनी सीन दिखाए जाएंगे जो कि ट्रेलर में नहीं थे, जहाँ पर उसब डांस कर रहा है, चिल कर रहा है। और उसब का मतलब एक हैमर इस्तेमाल करके भी दिखाया गया है जहाँ पर वो मैरी को शायद ठीक कर रहा होगा, जो कि मांगा में भी करता है वो। और आगे सीन आता है सांजी के सिम्प का। Apologies, madam. I didn't see you there. Perhaps you'd like something sweet for
someone sweet. जो कि बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया गया है। और हाँ मतलब एनिमे जैसा सिंप नहीं होगा वो जिसके आंखों में दिल आ जाते हैं, इतना ज्यादा एक्सेजरेट नहीं करेंगे वो। और आगे एक सीन आता है कि सांजी किचन में भी काम कर रहा है, जो कि एक मस्त एक्यूरेट डिटेल है। और सांजी की कुकिंग मस्त है भाई। और हाँ आपने गौर किया होगा उसके पीछे पैटी भी खड़ा है, जो कि सांजी का दोस्त था बराती में। सांजी के सेप और सांजी के पापा समान जैप का भी कैरेक्टर आ गया था, जिसकी फोटो ये रही। फिर आता है सांजी का बेस्ट कुकिंग सीन। वो ताज स्काइलर मतलब सांजी के एक्टर ने रियल लाइफ में कुकिंग सीखी थी, एंड वो मार्शल आर्ट भी अपने सारे के सारे स्टंट खुद ही ने किए थे, जो कि एक मस्त बात है अपने कैरेक्टर के प्रति इतना लगाव होना। और आगे सीन आता है जहाँ पर सांजी शायद लूफी के लिए कुक कर रहा है, जो कि उनकी इंटरेक्शन मस्त थी। और आगे देखते हैं उनकी केमिस्ट्री कैसी होगी सबकी, और खासकर सांजी वर्सेस जोरो की। आगे एक सीन आता है बगी के टेंट, जहाँ पर हमारे सारे ट्रस्ट्रॉ हेड कैप्चर हो चुके हैं और बगी खड़ा है चाकोबा को लेके और कुछ स्टार्ट करने की बात कर रहा है। फिर आगे नेक्स्ट सीन था कि सांजी ज्वाइन करता है स्ट्रॉयड क्रू को, जहाँ पर वो अपने हाथ में बैग लेके आता है मैरी पे, और पीछे हम बराती को भी देख सकते हैं, तो ये सीन कंफर्म होता है। फिर आता है न्यू आर्लोंग पार्क का सीन, जहाँ पर वो मतलब पार्क को दिखाया गया है कैसा पार्क था, और बहुत अच्छा सेट बनाया है उन्होंने। स्मॉल सीन था जहाँ पर कोबी लूफी को हक करता है मरीन की ड्रेस में, जो कि एक बहुत गौर करने वाली बात है, क्योंकि इस सीरीज में थोड़े चेंजेस है, जहाँ पर गार्ड कोबी एंड हेलमेपो मतलब चेस करेंगे लूफी को थ्रू आउट द सीरीज, एंड सो मतलब कोबी जल्दी मिल जाएगा लूफी को अपने ड्रीम को मतलब सक्सेसफुली हासिल करते हुए, जो कि मांगा में हमें से एक वाटर 7 तक मिला था। लास्ट में थे उसब का डांस, ज़रो की फाइट और बस क्लोजिंग सीन। तो हाँ बस लाइव एक्शन में बस ऐसा ही था, और उस सीरीज आने के बाद हम उसका ब्रेकडाउन जरूर करेंगे, तो कमेंट करके बताना आपको चाहिए या नहीं।